नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर उच्चका गुरु कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुरु के कारक तत्व के बारे में। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है। गुरु पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक है। गुरु साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, पुजारी का कारक है। स्त्रियों की कुंडली के अंदर पति सुख का कारक ग्रह गुरु होता है। स्त्रियों की कुंडली के अंदर संतान योग निर्माण करने वाला ग्रह भी गुरु होता है। गुरु ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और धर्म के प्रति आस्था का कारक है। अभी हम लोग जानेंगे गुरु कौन सी राशि में और कितने अंश पे उच्चका और परम उच्चका होता है। तो गुरु कर्क राशि के अंदर उच्चका होता है और गुरु जब कर्क राशि के अंदर 5 अंश का होता है तो परम उच्चका होता है। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ये 4 भाव को केंद्र भाव कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये चारों भाव को केंद्र भाव कहते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु उच्चका होकर इन 4 भाव में बैठा हो, यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव में बैठा हो, तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें, 10वें और 11वें भाव के अंदर कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के अंदर कारक ग्रह माना गया है और गुरु 5वें और 9वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। अर्थात इन दोनों भाव के अंदर गुरु बैठा हो तो सर्वोत्तम अच्छा फल देता है। आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लग्न भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि लग्न भाव से व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक गठन, आचार, विचार, संस्कार, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर गुरु लग्न में ही बैठा हो तो दिग्बली भी माना जाता है। अगर उच्चका गुरु लग्न भाव में बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर उच्चका गुरु लग्न भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उच्चके गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने से संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है, विद्या सुख उत्तम प्राप्त होता है। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से उसे जीवन साथी का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करने से भी लाभ होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, किस्मत वाले और भाग्यशाली होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे दूसरे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरे भाव से व्यक्ति के कुटुंब का सुख, धन सुख, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और चेहरा और वाणी, ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर उच्चका गुरु धन भाव में बैठा हो, अर्थात दूसरे भाव में बैठा हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव के अंदर गुरु कारक माना गया है और जब दूसरे भाव के अंदर गुरु उच्चका होकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है। कुटुंब के अंदर भी उनको मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। इनको जीवन के अंदर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और पैसे की कमी के वजह से उनका कोई भी काम अटकता नहीं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे ज्ञान और धर्म का तेज होता है, ओजस होता है। उनका चेहरा बहुत ही प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मधुर भाषी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मीठी बातों से लोगों का मन मोह लेते हैं और इनकी वाणी में कुछ खास प्रकार का आकर्षण होता है जो लोगों को उनके तरफ आकर्षित कर लेता है।
गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है और गुड़ ज्ञान के प्रति उसे रुझान होता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब सीखना उसे अच्छा लगता है। गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से ऐसा व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर किसी प्रोफेशन में जाए तो उसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे तीसरे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे भाव से व्यक्ति की मेहनत, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी मोटी मुसाफरी, ये सारी चीजें तीसरे भाव से देखी जाती है। अगर तीसरे भाव के अंदर गुरु उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर मैंने देखा है कि एक छोटा भाई अवश्य होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करना, वफादारी से काम करना, नीति से काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। उन्हें जो भी काम दिया जाए वो पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो उन्हें व्यापार के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ऊंचाइयां प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर उच्च का गुरु तीसरे भाव में हो तो उन्हें छोटी मोटी मुसाफरी करने से भी लाभ होता है। उच्च के गुरु की पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से उन्हें जीवन साथी का सुख अच्छा मिलता है और उसे बहुत ही संस्कारी जीवन साथी मिलता है। उच्च के गुरु की सातवीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से, भाग्य स्थान पर होने की वजह से उनका भाग्योदय 22 साल की उम्र में होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक होते हैं। उच्च के गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से उन्हें बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली में उच्च का गुरु तीसरे भाव में होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी भी होते हैं। अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान भी होते हैं और छोटे भाई बहनों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। अभी हम आएंगे चौथे भाव के प्रति। तो आप सभी को पता है कि चौथे भाव से माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, हृदय, जमीन जायदाद, ये सारी बातें देखी जाती है। अगर उच्च का गुरु चौथे भाव में बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने नाम पे कोई दुकान, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े मकान के अंदर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़ी गाड़ी का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 5 या 7 बार नई गाड़ी खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है और माता के द्वारा उत्तम संस्कारों की प्राप्ति होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर उच्च का गुरु चौथे भाव में होता हो तो ऐसे व्यक्ति हृदय से दयालु, उदार, सेवाभावी और धार्मिक होते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि नवम भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और गुण ज्ञान के प्रति उन्हें रुझान होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से, यानी दसम भाव पर होने की वजह से उन्हें समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते हैं और यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं। उनको विदेश जाने से भी लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे पंचम भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5वें भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, गत जन्म, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, प्रेम, प्रेमिका, ये सभी चीजें देखी जाती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर उच्च का गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु पंचम भाव के अंदर कारक ग्रह माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो प्रथम संतान होती है वो ज्यादातर पुत्र होती है और ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चारित्रवान, संस्कारी, धर्म में मानने वाले
माँ बाप की सेवा करने वाले, बहुत ही दयालु, उदार और सेवाभावी संतान होती है। ऐसे व्यक्ति को खुद को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को आरती, मंत्रोच्चार, शंखनाद ये सब सुनना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, फलस्वरूप इस जन्म के अंदर उसका हर काम आसानी से हो जाता है और उसे कम मेहनत के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु संत, महात्मा को आदर और सत्कार देने वाले लोग होते हैं। उच्च का गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं। उच्च के गुरु की सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। उच्च के गुरु की नवम दृष्टि लग्न भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे छठवें भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, मामा, कर्जा, लोन ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का गुरु छठवें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु को अपनी बुद्धि और अपनी कार्यकुशलता, अपने प्रभाव और अपनी कूटनीति से परास्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये उच्च का गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से दसम भाव को देखता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति एक अच्छे व्यापारी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मीठा खाना भी पसंद होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है और ये है अपना मुंह, यानी कि टेस्ट, अपना जो भी स्वाद है वो यहाँ से देखा जाता है। तो गुरु अपनी नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। क्यों? क्योंकि उच्च का गुरु अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक कार्यों के अंदर धन खर्च करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये गुरु अगर पीड़ित होता हो तो फिर ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज भी होते देखी गई है। अभी हम लोग आएंगे सातवें भाव के ऊपर और आपको मैं बता दूं कि सातवें भाव से क्या क्या देखा जाता है। सातवें भाव से जीवन साथी, पति पत्नी का सुख, बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, ये सारी बातें सातवें भाव से देखी जाती है। अगर गुरु सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में उच्च का गुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, क्योंकि उसका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करने से लाभ होता है। ये उच्च का गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहन का सुख, मित्र का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। व्यापार के अंदर भी कम मेहनत में अच्छा लाभ होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उच्च के गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू और साहसिक होते हैं। अभी हम लोग आएंगे अष्टम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अष्टम भाव से व्यक्ति का आयुष्य देखा जाता है। गुड ज्ञान, पराविद्या, आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ और ससुराल पक्ष, ये सारी बातें अष्टम भाव से देखी जाती है। अगर उच्च का गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कम से कम 85 साल की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंत में वो व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक
सुकून से मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब सिद्धियां प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को पराविद्या, रहस्यमय चीजें जानना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक मैंने खास बात देखी है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर गुरु उच्च का होता है, ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है या भूमि लाभ भी हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें स्थान पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं या प्रयास करते हैं। उच्च के गुरु की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख और धन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। उच्च के गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से उन्हें मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे नवम भाव। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि गुरु नवम भाव के अंदर कारक माना गया है और गुरु नवम भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। अगर गुरु नवम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, लंबी मुसाफरी करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। अगर नवम भाव के अंदर उच्च का गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं। और गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और नवम दृष्टि ये तीनों भाव पर पड़ती है तो ये तीनों भाव का भी शुभ फल उन्हें प्राप्त होता है। अभी हम लोग आएंगे दसम भाव। अगर गुरु दसम भाव में बैठा हो तो कारक माना गया है और उच्च का गुरु जब दसम भाव में बैठ जाता है तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे विद्वान, कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पीएचडी की कर सकते हैं। और गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि इन भाव पर पड़ने की वजह से दूसरे, चौथे और 6वें भाव का भी शुभ फल प्राप्त होता है। उच्च का गुरु 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और ये गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इन भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से संतान सुख, विद्या सुख उत्तम प्राप्त होता है। उच्च के गुरु की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने की वजह से उन्हें वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। उच्च का गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, अनुष्ठान करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इन भाव पर पड़ती है तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से वो लोग अपनी जन्मभूमि पे मकान, वाहन बनाते हैं, प्रॉपर्टी अच्छी खरीदते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर गुरु उच्च का होके बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। और गुरु जहाँ बैठा हो उससे भी कई गुना ज़्यादा उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ अच्छा फल देता है। लेकिन इसका फल कब मिलता है? जब गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब इसका फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।